हैं। मेरा नाम है चौधरी शर्मा। तो आज की इस वीडियो में आपका हाफ ईयरली का मैथ्स का पेपर लीक करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ये स्टूडेंट्स काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, ये क्वेश्चंस आपको 100% अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और स्टूडेंट्स मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के साथ साथ जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की मेन लड़ाई है उसमें भी आपको मैथ्स के यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जाम्स के रिलेटेड, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में आपका आधा सिलेबस पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में तो तैयार करें ही करें। साथ ही साथ जो आपकी मेन लड़ाई है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कि आपका एग्जाम फरवरी में होगा, उसके लिए भी आप स्टूडेंट तैयार रहें और इन क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। 100% स्टूडेंट्स आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इवन दैट सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है स्टूडेंट्स, आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मेरी लास्ट तक देखना और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं प्लीज इनको एक कॉपी पे नोट कर लेना और इनको स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो 3-3 बार इन क्वेश्चंस को लगाना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। ये स्टूडेंट्स मेरी पूरी गारंटी है, उस पर भरोसा रखना और अच्छे से पढ़ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसे ऊपर लिखा है क्लास 10 मैथ्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका चैप्टर रियल नंबर जो कि आपका 10 मार्क्स तक पूछा जाता है, मैं पहला ही क्वेश्चन आपके सामने लीक कर रहा हूं। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा और जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसमें भी ये पूछा जाएगा। कंफर्म है कि प्रूव दैट, ध्यान रखना, प्रूव दैट √2, √3, √5 एंड 1/√2 3 + 2 √5, 7 √5 इज इरेशनल। स्टूडेंट्स मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ये प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी होती है, जैसे प्रूफ दैट √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, तो ये तो सिंगल वाले हो गए। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपके एक एनसीईआरटी में सीधे यहाँ पे लिखा होगा प्रूफ दैट 1/√2 इज इरेशनल। जहां पर आप √2 × √2 को रेशनलाइज करते हो, जहां पर लिखा बेटा प्रूफ दैट √2, √3, √5 1/√2, तो ये तो स्टूडेंट्स सिंगल वाले हो गए, √2, √3, √5, ठीक है ना। इसके बाद 1/√2 ये मतलब ये हो गया डिनोमिनेटर वाला, ठीक। 3 + 2 √5 ये मिक्सचर हो गया और ये हो गया 7 √5, मतलब एक 7 मतलब एक क्या है, यहाँ पर लिखा है 7 नंबर कांस्टेंट और ये लिखा है √5। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये स्टूडेंट्स आप तैयार करो। इसके बाहर इरेशनलिटी से क्वेश्चन नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। फिर से सुन लीजिए कि प्रूव दैट आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। जो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन है ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये भी स्टूडेंट वैसे आया नहीं है अभी तक, ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार दे दें। 3 + 2 √5 is irrational and 7 √5 is irrational। इसमें 100% एक लीक्ड क्वेश्चन है। पिछली साल स्टूडेंट्स √5 आया था, तो इस बार √2 और √3 के आने के 99.9% चांस है और हो सकता है √2 या √3 100% आपका इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिले और देखने को मिलेगा। स्टूडेंट बिल्कुल मत छोड़ना, ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपने आप अच्छे से कर लेना। 2-2 बार इन क्वेश्चंस को लगाना, रट लेना, चाहे कैसे भी सीख लेना, क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद स्टूडेंट इसमें एक टाइप और आता है, शो दैट √2 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना कि शो दैट √2 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। एक तो टाइप मैंने आपको ये बताया और एक टाइप मैंने बताया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल, इसमें से 10 मार्क्स का आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। और स्टूडेंट्स आप अपनी आंखों से खुद देख लेना कि इन्हीं में से आप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको 3 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि कंपोजिट नंबर से रिलेटेड है। इसमें लिखा है स्टूडेंट शो दैट द नंबर 2 × 5 × 7 × 11 + 11 × 13 इज अ कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कुछ नंबरों की संख्या दे दी जाएगी और स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है कि कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो जो नंबर आपको कॉमन दिखाई दे उसको आप कॉमन ले लेना, सीधे सीधे 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे और वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 5 × 7 × 11 + 11 × 13 इज अ कंपोजिट नंबर। इसका जो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का ये 7 × 11 × 13 + 13। इसका जो थर्ड पार्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट जो आपके हाफ ईयरली का जो कमिंग एग्जामिनेशन है उसमें भी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे पेपर कितना भी टफ क्यों ना बन जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आना तय है। तो एक तो स्टूडेंट प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी और ये वाला जो कंपोजिट नंबर है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाना और ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है और ये आप स्टूडेंट्स का इसका जो सॉल्यूशन है
आराम से निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी स्टूडेंट्स रियल नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड आल्सो वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू a इनटू b। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, या तो आपसे सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए 26 और 91 का आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछ लिया जाएगा, या फिर इसके साथ ही साथ आपसे वेरिफिकेशन पूछा जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू a इनटू b। जब आप स्टूडेंट एचसीएफ निकालते हैं तो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, और जब आप एलसीएम निकालते हैं तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। तो ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी हो सकते हैं, या फिर आपके सामने कोई ए नंबर दे दिया जाएगा, कोई बी नंबर दे दिया जाएगा, उसका आप बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। उसके बाद सीधा सीधा अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर हो जाए वो लिख लेना, और एचसीएफ पे प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर हो जाए तो उससे आपका एचसीएफ निकल आएगा। उसके बाद जब आप इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर से आप इनको चेक कर लेंगे। फिर एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू a इनटू b से आप इनको वेरीफाई कर लेंगे। तो ये दो तरह से पूछा जाता है, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछा जाएगा, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ साथ आपसे एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू a इनटू b से भी पूछा जाएगा। तैयार है, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ये भी थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n, 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग नहीं लगेगा कि जैसे कि आप 6 की पावर n, तो मैं इसमें से सॉल्यूशन नहीं बताने आया, 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं, फिर 4 की पावर n को 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर 0 पर खत्म होगा तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से होगा, कि अगर किसी भी नंबर में 2 की पावर m और 5 की पावर n बोथ प्राइम नंबर किसी भी नंबर में आते तो वो नंबर 0 पर एंड होगा, अदरवाइज ऐसा कोई भी नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। इस बाकी इसमें कैसे बाकी कैसे इसमें प्रॉपर लैंग्वेज लिखी जाएगी वो फिर अलग की बात है। तो चेक वेदर 6 की पावर n, 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तैयार रहना। एक स्टूडेंट इसमें स्पेशल क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट इसके बारे में भी तैयार है, ये क्वेश्चन भी आप अपने आप ट्राई करना, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए रियल नंबर से, और स्टूडेंट्स इसके अलावा आप चाहे देख लीजिएगा, अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो भी क्या हो गया, निकलना तो एचसीएफ और एलसीएम ही है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, वो भी क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। चाहे एमसीक्यू में आप तब भी कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है तो वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता है कि पावर कहां पे ज्यादा ली जाएगी, कहां पर पावर कम ली जाएगी, तो इजीली आप स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, रियल नंबर 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, अपने बोर्ड आप अपने हाथ ईयरली एग्जामिनेशन में आप देख लीजिएगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जो कि स्टूडेंट 7 मार्क्स का पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बहुत अच्छा लेके आया हूं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है भाई, आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री बेटा 2 हो, तो जितनी नंबर ऑफ डिग्री होती है उतने उसके नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर एक, और अगर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, पढ़ा नहीं रहे, x² + bx + c, जहां पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10, उसके बाद अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा * बीटा = c/a। तो यहां से आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बनाना है, तो x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा * बीटा, तो यहां पर से आप ये बना सकते हैं। और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, कैसे कि अल्फा + बीटा = -b/a, तो यहां पर अल्फा + बीटा को जोड़ लेना, जो आपके दो जीरोस आएंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से दो आंसर आएंगे ना, तो वो उसके निकाल लेना, अल्फा + बीटा = -b/a, वेरिफिकेशन के लिए अल्फा * बीटा = c/a। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि 4u² + 8u, इसको भी आप देख लेना, और t² - 15 इसको भी देख लेना, यहां से 4u कॉमन ले लेना, और यहां से t² - 15 को लिख लेना √15 का होल स्क्वायर, तो t + √15 t - √15, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा * बीटा = c/a, यहां से भी वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स आते हैं। अब तो भाई ये है कि आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको जीरोस निकालने हैं, यहां पर आपको जीरोस दिए हुए हैं, फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। देखो ये लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब अल्फा + बीटा यहां पर √2 दे रखा है, और अल्फा * बीटा फाइंड प्रोडक्ट पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। ठीक, अल्फा + बीटा दे रखा है √2, अल्फा * बीटा दे रखा है 1/√3, अल्फा + बीटा दे रखा है 0, अल्फा * बीटा दे रखा है √5, अल्फा + बीटा दे रखा है -1/4, अल्फा * बीटा दे रखा है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x² - अल्फा + बीटा x और प्लस में अल्फा * बीटा। तो यहाँ पर ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी पूछा जाता था, मुझे लगता है वो हट गया है। तो क्या अगर यहाँ पर क्यूबिक आ जाएगा तो यहाँ पर x³ आ जाएगा, -अल्फा + बीटा + गामा x² आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x और प्लस में अल्फा
अल्फा बीटा का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर एक प्लस है तो एक माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस, यहाँ पर अल्टरनेट साइन आते हैं, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, ठीक है, फिर तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर अल्टरनेट साइन आते हैं। तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, तो उसके बाद ये आप फॉर्मूला लगा देना x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है, √2 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन हुए। अभी मैं आपको बताऊं सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो आपका चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जो अनदर क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपका 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताऊंगा। स्टूडेंट्स बात करते हैं पॉलिनोमियल के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1 x प्लस बी आर 2 एंड -3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट सीधे सीधे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि यहां पर आपको दो जीरो दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पर से आपको दे रखी है -3। तो यहां पर सीधा सीधा आप कंपेयर कर लेना और अल्फा इंटू बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/b, ऐसे आप इजीली ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप कंसेप्ट अगर आप अच्छे से जानते हैं, कंपेयरिंग करना जानते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालना जानते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे अच्छे से हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो भी क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ग्राफ y = px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। मतलब आपसे ये कह दिया गया है कि यहाँ पर ऐसे आपको ग्राफ दे रखा है, पहले इसके दो ग्राफ दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो मैं आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने का बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं। आप ये देख लेना बेटा कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट किया है, समझ में आ रहा है। देखो एक्स का काम ही होता है काटना, वो चाहे आपके रियल जिंदगी में आपका कटा हो या फिर मतलब, और मैथ में भी सेम काम एक्स का ही होता है। एक्स का क्या काम होता है, काटना, वो रियल जिंदगी में आप बहुत अच्छे जानते हैं कैसे कटता है। और यहां पर भी आप ये देख लो कि एक्स एक्सिस ने ग्राफ को कितनी जगह पर काटा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस ने ग्राफ को एक भी जगह पर नहीं काटा है, तो इस केस में जो इसका जीरो होंगे वो कितने हो जाएंगे, एक भी नहीं, तो इसका आंसर जीरो ही होगा। आप बस ये देख लेना कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटा है, दैट्स ऑल। समझ में आ गया। अब यहां पर देख लो एक्स एक्सिस ने कितनी जगह पर काटा है, एक जगह पर, दो जगह पर, तीन जगह पर, तो इसके जो पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 3 जीरोस हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को लगा लेना, भले ही आप पूरी वीडियो को ना देखो, आप फर्स्ट चैप्टर के आपने देखे, सेकंड चैप्टर देखे, उस अभी के लिए आपके पास मटेरियल हो चुका है, आप उसमें लगाएं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में वो कोच वाला आपका क्वेश्चन दे रखा है, बॉल और बैट वाला, पेंसिल्स वाला क्वेश्चन दे रखा है, आफ्ताब वाला क्वेश्चन दे रखा है, लैंडिंग लाइब्रेरी का क्वेश्चन दे रखा है। आप स्टूडेंट उन क्वेश्चन को ना छोड़ना, लैंडिंग लाइब्रेरी वाला, ऑर्डर ऑफ रिवर्सिंग का डिजिट वाला, ठीक है ना, कि अगर एक मतलब 10x + y है तो दूसरा वाला 10y + x हो जाएगा। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट देख लेना बच्चों, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, a1/a2, b1/b2, c1/c2 इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। और अगर स्टूडेंट्स अगर m की वैल्यू निकालनी है तो वो वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेना। आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हट गया है, तो मेरा स्टूडेंट 100% मानना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन स्टूडेंट 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। ये जो मैंने आपको थर्ड चैप्टर के जो क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम है, साथ ही साथ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन है, कहां पर लाइन पैरेलल होगी, कहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, कहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। आप स्टूडेंट उस टेबल को याद कर लें, वो टेबल स्टूडेंट्स आपको मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प करेगी, केस बेस्ड स्टडी में हेल्प करेगी। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बताऊं तो वो आपके जो एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी वो आपके लिए आपको बहुत मदद करेगी। तो स्टूडेंट्स मेरा मानना है 3 चैप्टर से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, और स्टूडेंट्स आई होप आपके पास 3 चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी के लिए इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। इसी प्रकार से मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। अगर कोई सा भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 3 चैप्टर से आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, आप उनका 3 चैप्टर्स तक तैयार करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।